अस्सलाम वालेकुम। एनेबलर एंड आपकी मेंटोर आमना ज़ैदी की जानिब से वर्डप्रेस के कोर्स के लिए वार्म वेलकम। इस वर्डप्रेस के इस 6 वीक के कोर्स में इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको इस तरह इनेबल कर सकें कि आप अपनी लर्निंग एंड अर्निंग के ज़रिए एक सक्सेसफुल स्टोरी बन सकें इंशाल्लाह। तो इसके लिए आइए मैं आपको सबसे पहले वर्डप्रेस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हूँ। तो अगर हम गूगल सर्च करें तो हम देखेंगे कि फाइवर जो इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बायर और सेलर सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग के लिए, वो 24 सर्विसेज ऑफर करता है। इन 24 सर्विसेज को अगर हम इसकी फाइवर की वॉल पर चेक करते हैं तो आप देखें कि इसने अपनी वॉल पर ऑल सर्विसेज से पहले टैग लाइन में वेब डिजाइनिंग एंड वर्डप्रेस एंड लोगो डिजाइनिंग इन 3 सर्विसेज को टॉप ऑफ द लिस्ट रखा हुआ है। क्योंकि ये एक हाई रैंक स्किल है, इस वजह से डिमांडिंग स्किल है, इस वजह से इसको टैग लाइन में रखा गया है। ये वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वर्डप्रेस दोनों होते तो वेबसाइट डिजाइन करने की नहीं, लेकिन इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड्स के जरिए बताना चाहूँगी और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताती हैं। ये वर्डप्रेस के लिए इंट्रोडक्शन अगर किया जाए तो उसमें हमारा 2 तरह के सवालात हमारे जहन में आते हैं कि वाई टू यूज़ वर्डप्रेस, एंड फिर जब हमें ये सवाल का जवाब मिले कि क्यों हम वर्डप्रेस इस्तेमाल करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि हाउ टू यूज़ इस वर्डप्रेस को, फिर कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वर्डप्रेस के बारे में जानना ज़रूरी होगा कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस जो है ये ओपन सोर्स CMS है। CMS यानी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, CMS एब्रिविएशन है कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम का। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये 2 लैंग्वेजेस, कोडिंग की 2 लैंग्वेजेस PHP एंड MySQL के ज़रिए डिज़ाइन किया गया है। और ये जो है स्पेशली सबसे पहले ब्लॉग साइट्स के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसके ज़रिए फिर बाद में बहुत सारी ई-कॉमर्स टाइप और बहुत सारी फंक्शनल साइट्स और इसके बाद मुख्तलिफ डायनेमिक साइट्स बनना शुरू हो गई। डायनेमिक साइट के को समझने के लिए हमें CMS को देखना पड़ेगा। CMS क्या होता है? CMS जो है ये कनेक्ट करता है यूज़र को और एडमिन को, डायरेक्टली कनेक्ट करता है और इसके ज़रिए हम बहुत सी डायनेमिक साइट्स बना सकते हैं। डायनेमिक साइट्स क्या होती हैं? डायनेमिक साइट्स जो होती है ये 2 तरह की होती हैं वेबसाइट्स। जैसे कि मैंने आपको फाइवर की वॉल पे दिखाया कि 2 अलग अलग तरह की साइट्स होती हैं, वेब डिज़ाइनिंग और वर्डप्रेस, 2 अलग तरह की डिज़ाइनिंग्स होती हैं। तो वो दोनों साइट्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो उसको हम उन 2 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, जिन्हें स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? ये वेबसाइट कोडिंग के ज़रिए क्रिएट की जाती है। मसलन अगर हम कोडिंग देखें तो क्या चीज़ की जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, लारावेल इस तरह की कोडिंग आ जाती है, जिसमें हमें पहले टाइपिंग कोड टाइप करने पड़ते हैं उसके बाद फिर हम कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी साइट होती है वो सिंपल साइट होती है जो ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए बनाई जाती है, जिसे वर्डप्रेस पे वेब डिज़ाइनिंग कहा जाता है। ये मेरी एक रीसेंट प्रोजेक्ट है जो मैंने भी क्लाइंट को डिलीवर किया है। इसमें ये आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे ये लोगो डिज़ाइनिंग है, जिसके बारे में आपने वॉल पे भी देखा, एक स्किल है। इंशाल्लाह ये भी आपको बताया जाएगा। ये सबसे ऊपर इसके टैब्स हैं, मेन्यू टैब्स, मेन्यू बार है और हेडर, इसको हेडर भी कहते हैं। ये सारा एरिया जो है ये हेडर है, वेबसाइट का टॉप एरिया है, और ये इसकी जो सेंट्रल एरिया होता है ये इसकी बॉडी कहलाती है। और इसके अलावा इसमें आप ये जो इमेजेस हैं, ये तमाम इमेजेस फंक्शनैलिटीज़ आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि आप गूगल से उठाकर यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, किसी भी तरह का कंटेंट डाल सकते हैं। और जो इसका लोअर एरिया होता है ये फुटर कहलाता है, जिसके अंदर क्लाइंट की बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, जिसके ज़रिए उसके कस्टमर्स को अप्रोच